हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। हम उपचार नुस्खे चैनल में रोजाना एक लेटेस्ट वीडियो अपडेट करते हैं। अगर आप इसी तरह से रोजाना नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे कि कब आएगा आपके जीवन में राजयोग। जीवन में राजयोग है या नहीं। कहा जाता है कि व्यक्ति का हाथ एक ऐसी जन्म पत्रिका है जो मनुष्य के जीवन से जुड़ी बहुत सी बातों को बताती है। हाथों की रेखाएं कभी नहीं मिटती। हाथ की रेखाओं को पढ़कर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी भी इंसान के जीवन में राजयोग है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि किसका कौन सा हाथ देखा जाता है। समुद्र शास्त्र के अनुसार महिलाओं का लेफ्ट हैंड, पुरुषों का राइट हैंड, और अगर कोई महिला जॉब कर रही है तो उनका भी राइट हैंड ही देखा जाता है। किस तरह से हथेली की रेखाओं को देखकर या पढ़कर जाना जाता है कि आपके जीवन में भी राजयोग है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं जिन लोगों की हथेली में शनि पर्वत पर त्रिशूल का निशान होता है। हाथ में मिडिल फिंगर अर्थात मध्यमा उंगली के नीचे स्थित भाग को शनि पर्वत कहा जाता है। अगर हाथ में भाग्य रेखा जो शनि पर्वत पर जाती है उस पर त्रिशूल का निशान बनता है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में राजा के समान सुख भोगता है। वह अपने जीवन में सभी सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त करता है। इसके बाद बात करते हैं भाग्य रेखा से एक रेखा गुरु पर्वत और एक रेखा सूर्य पर्वत की ओर जाना। जिन लोगों की हथेली में भाग्य रेखा में से एक रेखा निकलकर गुरु पर्वत और एक सूर्य पर्वत की ओर जाती है तो यह भी एक राजयोग बनता है। जिन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होती हैं वह व्यक्ति जीवन में राजा की तरह ही जीवन व्यतीत करता है और हर प्रकार के सुख भोगता है। अब बात करते हैं मस्तिष्क रेखा से निकलकर सूर्य रेखा का गुरु पर्वत की ओर झुकना या जाना। अगर किसी की मस्तिष्क रेखा यानी जिसे मेंटल लाइन भी कहा जाता है से निकलकर सूर्य रेखा गुरु पर्वत की ओर झुकी हुई होती है तो ऐसा माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में राजा के समान ही जीवन मिलता है। वह हर तरह का वैभव और सुख प्राप्त करता है। अब बात करते हैं जिनकी बुध रेखा और शनि अर्थात भाग्य रेखा डार्क होती है। जिन लोगों के हाथ में बुध रेखा और शनि रेखा जिसे भाग्य रेखा भी कहा जाता है, यदि यह रेखाएं डार्क होती हैं और साथ में शनि पर्वत और सूर्य पर्वत उठे हुए होते हैं तो कहा जाता है कि ऐसे लोग लाइफ में सभी सुख और वैभव प्राप्त करते हैं। भाग्य रेखा का गाढ़ा होना और शनि पर्वत पर जाना किसी बड़ी सरकारी जॉब जैसे आईपीएस अफसर बनने की ओर भी इशारा करती है। इसके बाद बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली में मस्तिष्क रेखा से दो शाखाएं निकलती हैं। जिन लोगों के हाथ में मस्तिष्क रेखा से दो शाखाएं निकलती हैं और साथ में गुरु और मंगल पर्वत उभरे हुए होते हैं, साथ ही हाथ की छोटी उंगली आगे से थोड़ी सी नुकीली होती है, ऐसे लोग भी जीवन में राष्ट्रीय सुख प्राप्त करते हैं। इन्हें जीवन में हर सुख और वैभव प्राप्त होता है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हथेली पर स्वास्तिक का निशान बनता है। स्वास्तिक के निशान को बहुत ही शुभ और पवित्र माना गया है। यदि किसी की हथेली पर स्वास्तिक का निशान होता है तो कहा जाता है कि ऐसे लोग समाज में राजा की तरह जीवन यापन करते हैं और मान सम्मान पाते हैं। हथेली में तलवार का निशान होना। समुद्र शास्त्र के अनुसार अगर किसी की हथेली में तलवार का निशान होता है तो यह बहुत ही शुभ और राजयोग के समान फल देने वाला माना गया है। जिनकी हथेली में ऐसे चिन्ह होते हैं वह धन संपन्न तो होते ही हैं और साथ ही समाज में यश और कीर्ति भी पाते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी तर्जनी उंगली की लंबाई मध्यमा से अधिक होती है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार यदि किसी के हाथ की तर्जनी उंगली की लंबाई मध्यमा से अधिक होती है तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और एक राजा की तरह ही जीवन जीते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी बातें पसंद आई हों तो आप हमारे चैनल उपचार नुस्खे को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।